नांदेड़ में गोमाता की तस्करी करने वाले ड्राइवर रफीक अहमद शाहदुल्ला देगलूर पर नांदेड़ पुलिस ने कार्रवाई की है। गोमांस चमड़ी की तस्करी एक ट्रक में की जा रही थी, जिसका मूल्य 7 लाख के करीब है, जिसमें ट्रक की कीमत 20 लाख है। कुल मिलाकर 27 लाख की सामग्री जब्त की गई है। आपको बता दें कि गोरक्षों ने नांदेड़ पुलिस पर यह आरोप लगाया है कि पिछले साल के नांदेड़ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को गोवंश बेचने वाले नाम के साथ ट्रक का नंबर दिया गया था, जिसमें गोवंश तस्करी करने वाले की संपूर्ण सूची दी गई थी। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया है कि जब जब गोवंश की हत्या के बाद गोमांस ले जाया जाता था, तब पूरी जानकारी देने पर भी कुछ ही पल में तस्करी करने वालों को यह पता लग जाता था कि इसमें कुछ पुलिस के लोग भी शामिल हैं, जिसकी वजह से नांदेड़ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, उल्टा हमारे गोरक्षों को धमकाकर उन पर ही कार्रवाई करने की बात करते हैं। अगर इसके बाद यह सिलसिला जारी रहा तो हम लोकशाही मार्ग से आंदोलन करेंगे, ऐसे गोरक्षक प्रमुख किरण बीचेवार ने कहा है। लोड किया जा रहा है, ऐसी जानकारी हमको एक मुस्लिम बांधव ने दी थी। उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक अपनी कार्यकर्ताओं की टोली वहाँ पे सिर्फ वो ट्रक के ऊपर ध्यान रखने के लिए भेजी थी, पर उनको संशय आने के कारण उन्होंने वो ट्रक 6 तारीख से लेकर 7 तारीख तक कहीं पे बीच में छुपा के रखा था। और कल शाम को वापस हमको जानकारी मिली और उसका फॉलोअप लिया तो कल नांदेड़ तक वो ट्रक पहुंचा है और कल नांदेड़ में उसके ऊपर विमानतल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कार्रवाई हुई है, FIR भी रजिस्टर हुई है। जो अधिकारियों ने वो कार्रवाई की और हमको सहयोग किया, उनका हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। पर पिछले 1 वर्ष से नांदेड़ जिले में जो प्राणी संरक्षण अधिनियम और प्राणी अत्याचार अधिनियम ये कानून है, और दूसरी बात महाराष्ट्र पुलिस महासंचालक इन्होंने भी जो एक SOP रिलीज़ की है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कतई नहीं हो रहा है, जिसके कारण हजारों की तादाद में आज नांदेड़ शहर और पूरे नांदेड़ जिले के तहसील में गोवंश की हत्या हो रही है। इसके बारे में हमने कई बार वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ में पत्र व्यवहार भी किया है और चर्चा भी हुई है। उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन खुद होके यह कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने कुछ वाहनों की उनको सूची भी दी थी लगभग 4 अप्रैल 2023 को, पर तब से लेके आज तक उन वाहनों को पकड़ने में पुलिस असफल रही है। वो ऐसे वाहन हैं जिनके ऊपर 3-4 केसेस पहले से रजिस्टर है और वो भी सारे के सारे नांदेड़ जिले के अंदर रजिस्टर है। और ये गाड़ी आज भी तब से लेके आज तक नियमित रूप से गोवंश की कत्ल के लिए तस्करी करती है। 1-2 मैटर में हमारे ऐसा ध्यान में आया है कि हमने जो जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को दी थी, वह जानकारी 5 मिनट के भीतर जो वाहनों से गोवंश की तस्करी होती है वो ड्राइवर तक पहुंची है। उसकी हमने कंप्लेंट भी की थी। उसमें एक कर्मचारी हमको ध्यान में आया था, उसके बारे में भी हमने पत्राचार किया है। उसके बावजूद भी वो कर्मचारी को आज तक बचाया गया है। ये सब ध्यान में रखते हुए हमने गृह मंत्री महाराष्ट्र राज्य, पुलिस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य, अध्यक्ष प्राणी कल्याण कायदा संनियंत्रण समिति महाराष्ट्र राज्य, अध्यक्ष पुलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण महाराष्ट्र राज्य, अध्यक्ष गौसेवा आयोग महाराष्ट्र राज्य, इन सभी को उन अधिकारियों के विरुद्ध कंप्लेंट दर्ज की है। मुझे प्रशासन पे विश्वास है कि आज से आगे भी यह जो कानून है उसकी अमलबजावनी होगी। यदि प्रशासन अमलबजावनी में करने में नाकाम रहा तो हम कोर्ट में और लोकशाही के मार्ग से नांदेड़ जिले में आंदोलन करेंगे। धन्यवाद।